विच आया माही ना उहदे गल विच पा लईयां बावां ते डर दी मारी अख भी न खोला कि फिर विछड़ ना जावा। फरमाते मैं महबूब पाक की ज़ियारत की, अब मेरा दिल था हुजूर बोले कोई बात करे। महबूब बोले लब खोले, फरमाया क्या? हुजूर ने फरमाया मैं तुझे कितने और गवाह भेजूं कि तेरा हज हो गया है, मैं कितने गवाह भेजूं कि हज तेरा, फरमाया कितने गवाह भेजूं कि हज हो गया। मेरे बीम ने फरमाया उठ के थैली खोल के गिन ले, तूने 300 दिनार दिए थे, मैंने 2400 करके वापस किए। फरमाया किन? हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने 7 हज फरमाए। उसके बाद कितने हज किए? एक फर्ज किया हुआ था 61 हो गए। फरमाते मैं बार बार गया और जब बुलाया सरकार ने खुद ही इंतजाम हो गए। फरमाते बार बार मेरे हबीब ने फरमाया तू आ चाहे ना आ, रब ने तेरे नाम का फरिश्ता बना दिया है जो कयामत तक तेरी तरफ से हज करता रहेगा। कयामत तक तेरी तरफ से मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात, जबल रहमत पे आता रहेगा, मेरी बारगाह में दुरूद पढ़ता रहेगा, हज फरिश्ता करेगा, सवाब अल्लाह तेरे नामा अमाल में लिखेगा। मेरे दोस्तों, मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मती की एक परेशानी दूर कर, अल्लाह कबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। गरीबों का हज है कि नहीं? बोले इशराक चाश्त पर हज है, 2 लोगों की सुलह करा, हज है, उलमा की नौकरी कर, एक दफा 70 हज तुझे मिलेंगे। और मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सौखा हज है, सामने बजी है, सामने मजी है, बार बार प्यार से देख, बार बार हज कर, बार बार प्यार से देख और किसी गरीब की मदद कर दे, सड़क पार करा दे, मेडिकल स्टोर से दवाई ला दे, किसी की नौकरी कर दे, बच्चा घर में नहीं, अब्बा जी बीमार हो गए, जा भाग के तू चचा को छोड़ा डॉक्टर तक तू नेकी कर, अल्लाह तुझे पूरे हज का सवाब अता फरमाएगा। हज बड़े हैं, करने की तैयारी करो, हज का बड़ा मौका हमें मुयस्सर आता है, बस प्रोग्राम बनाओ। सही मुस्लिम की हदीस, किताब का नाम क्या है, और बड़ी मजबूत हदीस, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुछ लोगों को अल्लाह क़यामत में खड़ा करेगा और खड़ा करके फरमाएगा चलो जन्नत में जाओ। अर्ज करेगी मौला हम तो पापी गुनाहगार, पता सारा सरदार नू कीती है दा, हम तो बड़े गुनाहगार, किस वजह से जन्नत? फरमाया तुम्हारे हज की बरकत से, तुमने हज किया था ना, उस बरकत से जन्नत। तो बंदे अर्ज करेंगे मौला हम तो माड़े थे, गरीब थे, गए ही नहीं, हज किया ही नहीं, तो तू हज की वजह से माफ कर रहा है। तो रब करीम फरमाएगा जब हाजी जाते थे दिल तड़पता था ना, जब हाजी जाते थे आंखें बरसती थी, जब हाजियों के काफिले निकलते थे उस वक्त तुम्हारे दिल में ख्वाहिश पैदा होती थी। फरमाया तुम तड़पा करते थे, मैंने तड़प पर ही तुम्हें हज का सवाब दिया, और खाली सवाब नहीं दिया, उस हज की बरकत से आज जन्नत भी अता फरमा रहा हूँ। ऐसे भी लोग देखे, मस्जिद नबवी है, रसूलुल्लाह का शहर है, सर सजदे में है, रूह परवाज कर गई कि मस्जिद नबी में सर सजदे में रखा है, और अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब के कदमों में मौत अता फरमाई। रब करीम ने सारी मखलूक में बड़ा हुस्न पैदा किया है, लेकिन मेरे महबूब का हुस्न वो है जिसकी पैदा करने वाला भी तारीफ फरमाता है, जो उसकी शान के लायक है। वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, अल्लाह कसम उठाता है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने ना खूबसूरती को एक नई मानवियत भी दी है, एक नई मानवियत, एक नया ज़ौक़ हुजूर दे। हमारे यहाँ खूबसूरती महंगा कपड़ा पहनने का नाम था, हमारे यहाँ खूबसूरती महंगे जूते पहनने का नाम है, हमारे यहाँ खूबसूरती महंगे तरीन घर को देख कर लोग कहते क्या सजाया है, क्या सवारा है, क्या टाइलें हैं, क्या रंग कराया है, कहाँ से कालीन खरीदा है। लोगों ने खूबसूरती दुनिया की इन महंगी तरीन चीज़ों का नाम रखा है, हुजूर ने खूबसूरती की तारीफ ही बदल दी। महबूब ने सादे कपड़ों को खूबसूरती बनाया, हुजूर ने ज़ाहिरी तौर पर कच्चे घर को खूबसूरती बनाया। रसूल पाक